मेरे तो प्राण
मन्माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी न्यों जग का कलि समुद्र बोड़त लखि प्रगट सिया राम मैं सब जग जाने करबो प्रणाम जो राजा रामचंद्र भगवान की श्री द्वारिकाधीश भगवान की भवानी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये महाराज। सोना हो पात जेहि
था अति परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भगवान शिवा को प्रणाम। शब्द हनुमान जी को साष्टांग, बाबा को बारंबार वंदन। पूज्य चरण, श्रेष्ठ महाभाग, सुधीर श्रोता भाई बहन,
इस कथा के प्रधान जजमान पप्पी भैया, बहराने, बच्चे, पूज्य पुरोहित जी, हमारी सखा मंडली, चारों व्यासपीठ, कर्मकांड, ज्ञान, भक्ति, शरणागति, अलग अलग कथा सुना रहे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने शरणागति पीठ से सारी कथाएं सुनाई। भारद्वाज जी ने भी याज्ञवल्क्य जी से लगभग सभी प्रसंग सुने। लेकिन भगवान भूत भावन जो माँ से कथा कह रहे हैं उसमें कुछ प्रसंगों का लोप है। देखिए, मानसर नारदमोह, रावण जन्म, रामावतार, बालचरित, ऋषियागमन, विवाह। इसके पश्चात सीधे वनवास की कथा है। अभिषेक का प्रसंग चला। विवाह में सब कुछ होता है, जो होता है वो बाबा ने श्लेष में कह दिया। ऋषि आगमन कहसि पुनि, श्री रघुबीर विवाह। मैंने कई बार ये बात सुनाई है। गृहस्थाश्रम सनातन समाज का मेरुदंड है। मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी। इसी स्केलेटन पर पूरा शरीर हमारा आपका खड़ा है। रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या आ जाए ना तो शरीर लेट जाता है। इसलिए समझदार वैद्य डॉक्टर शीघ्रता से रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या आवे तब भी ऑपरेट करने की आज्ञा नहीं देते। नहीं, चलिए। तो रीढ़ की हड्डी कौन? गृहस्थाश्रम भारतीय समाज का मेरुदंड है। एक कलकत्ता से सिंघल साहब आए हैं। कहाँ बैठे हैं वो? अच्छा, बड़ा जोरदार प्रश्न किए, असरदार प्रश्न है। श्री महाराज जी सादर प्रणाम। संतों ने वाइफ का फुल फॉर्म नेगेटिव ही क्यों बनाया, पॉजिटिव क्यों नहीं? वाइफ माने विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। वाह ए भाई, ये तो मैंने भी नहीं सुना था। अच्छा दे दिया आपने, हम भी घर में सुनाएंगे। अरे भाई देखो, आप संत लोग ऐसा कुछ नहीं बनाते। संतों को कहाँ फुर्सत है राम भजन। मैं तो बताइए, फुर्सतें नहीं है जी। ये तो आपने ही बनाया, ये कवि लोग बनाते हैं। कवि लोग माताओं पर बहुत टिप्पणी करते हैं, माताओं पर, पुलिस पर, राजनेता लोगों पर। आजकल यही कविता हो गई। कभी भी आप किसी महापुरुष, हाँ कभी कभी पूज्य बापू आनंद, आपको आनंदित करने के लिए लहर में कुछ छोड़ देते, नहीं तो ऐसा नहीं। देखिए, इसका कारण ये है कि पति पत्नी के रिश्ते
बड़े सहज हैं और बड़ा मधुर संबंध है। मैं भी, आप देखते होंगे, जब भी कभी कथा में ऐसा अवसर मिलता है तो कहता हूँ मेरी धर्मपत्नी जी कहती हैं, वो कहती वहती नहीं है, सब ऐसे कह देता हूँ। एक दिन मेरे से बोलनी, आप मेरा ही नाम क्यों लेते हैं? मैंने कहा आप हो तो नाम का पड़ोसी का लूंगा, किसका लूंगा? दूसरे की पत्नी का कहूंगा तो झगड़ा और हो जाएगा। एक कोई बात कहने का, जैसे पूज्य इस युग के एक बड़े श्रेष्ठ फिलोसोफर हुए दार्शनिक आचार्य रजनीश, वो अपने कथानकों में मुल्ला नसरुद्दीन को अक्सर लिया करते थे। तो कहानी नसरुद्दीन से शुरू नहीं होती थी, एक कथानक तैयार हुआ, बात को समझाने के लिए व्यासपीठ पर यह मर्यादा है, अलौकिक तथ्य समझ में न आए तो वक्ता स्वतंत्र है कि लौकिक उदाहरण देकर अपनी बात को रख सके, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि टीका टिप्पणी अर्धांगिनी पर हो, धर्मपत्नी पर हो, भाई पर हो, ऐसा नहीं है। अब इस पर आपको मैं गंभीर बात सुनाऊं। देखिए, कोई बोल रहा था कि आजकल गृहस्थी में आग लगी है। लगी होगी, जिसकी लगी होगी वो रोवे, मेरी तो नहीं लगी है। इसलिए मैंने कभी नहीं सुनाया पति पत्नी बड़े रो रहे हैं, रोते होंगे, हम तो नहीं रोते। जो जहां जीता है वही बात कहता है। आपका भाई भाई से विरोध होगा तो आपको विरोध नजर आएगा, आपका प्रेम होगा तो सब जगह प्रेम नजर आएगा। कहीं बादरेशन नहीं है, कहीं संकट नहीं है, कहीं तनाव नहीं है। उदाहरण भी वही देते हैं जो स्वयं दुखी रहते। और चूंकि कवि लोग वर्ष में 360 दिन कविताएं करत हैं, तो घर जब आते हैं कवि लोग, भैया कोई कवि बैठा हो तो माफ करिएगा, हमारे प्रधान जी की ससुराल है बरबर, तो हमारे मित्रों की जितनी ससुराल है उसको मैं अपना ही मानता हूं। वहां के कवि हैं सतीश चंद्र शुक्ला। तो जब आते हैं तो मैं पूछता हूं, भैया बहू जी ठीक हैं? अब ठीक है महाराज। क्या बात है? क्योंकि इनकी उनकी पटती ही नहीं है। जब देखो बेचारे कविताएं करते रहते हैं। अब सुबह सुबह मामा जी कह रहे हैं वो सुबह पहुंचते हैं। आप कल्पना करिए, वो कह रहे थे महाराज कविता बनाने के बाद पहले सुनाना पड़ता है और सुनाने के लिए अर्धांगिनी मिलती है। अब बेचारी काम धाम करके सोवे कि 4 बजे उठ के कविता सुनावे, तो कविता सुनाए कहीं कैसी कविता है, सुते देव। इसलिए खींच जब शुरू होती है तो ये कवि लोग घूम फिर के धर्मपत्नी के बारे में जितना लिखना है बेचारे लिख देते हैं। वस्तुतः गृहस्थी को जीने में बहुत खपना पड़ता है, समर्पित होना पड़ता है। और ध्यान रखिएगा, भारतीय समाज में जो पुरुष है, भागवत जी में लिखा है, ये साक्षात अहम की प्रतिमूर्ति है। ये अपने लिए तो कोई नियम नहीं मानता है और पत्नी के लिए दुनिया भर के नियम बताता है। इतने नियम बता देगा। और एक और समस्या, किसी महापुरुष ने कहा कि देखो, पति परमेश्वर है, यह बात पत्नी के लिए है। पति खुदे परमेश्वर मान लेगा तो घर में समस्या खड़ी हो जाएगी। जो है उसको मानना है जो व्यवहार में आ रहा हो, और जो व्यवहार में नहीं है वो मानेगा तो मिलना नहीं है। आप कथा में दर्शन करिए, श्री सीताराम जी की गृहस्थी कितनी मधुर है। कोई तनाव है क्या? किसी प्रकार का तनाव नहीं, कोई कलेश नहीं। सरकार वन में भी हैं तो आनंदित हैं। तो ये कवियों का
विद्वानों का, बुद्धिमानों का, उनका विवेक है। संतों के मुख से तो मैंने कभी सुना नहीं है। और जो धर्म पत्नी के बारे में स्लोगन बनाकर सुनावे, भैया अब हम क्या कहें, उसका अपना अनुभव होगा। हम टिक्का टिप्पणी करेंगे नहीं, हमारा स्वभाव नहीं है। आप ऐसा महसूस न करें, आपसे मेरी प्रार्थना है। धर्म पत्नी धर्म में लगाती है। आप देखिए, पुरुष कम धर्मशील होते हैं, माताएं अधिक धर्मशीलता वर्ण करती हैं। इसलिए भी हमारे सनातन धर्म में 9 दिवस माताओं का रखा गया है। मनु जी महाराज स्वयं कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। दूसरा भाव दर्शन करिए, संतान बेटा व बेटी, इसके लालन पालन में माँ ही अर्थात धर्मपत्नी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थोड़ा कठोर कर रहा हूं, बहुत कठोर है। पति पत्नी 2 शरीर हैं, एक आत्मा है। पत्नी पति की आत्मा है, मनुस्मृति पढ़ा था ना। पत्नी पति की आत्मा है। बहुत कड़वा है, बुरा न लगाइएगा। पत्नी मर जाए, 3 बच्चे हों तो पति बिना विवाह के नहीं रह सकता है। लेकिन पति मर जाए तो पत्नी 3 बच्चों के सहारे पूरी जिंदगी पार लगा दी। इसका तर्क क्या है पति का? अब लड़िकन का पालन के करी, हम तब बहरे रहीला कमाईला। तो लड़िकन बदे भगवाने जनत के करे बदे ब्याह करत हुआ तू। 55 साल के पांडे जी हैं, शहडोल के बगल में रहते हैं। बहू जी नहीं हमसे पूछे क्या करें, आए थे मिले हो। तो हमने कहा हमारी इच्छा बा ब्याह न करे, लड़का है करे भरोसे जिंदगी पार करा। लड़कने बदे तो हम करे चाहते, हमने कहा तो ऊपर पड़ा। ब्याह हो गया। हम एक बार मना करते हैं, बार बार किसी को नहीं मना करते। ये बहुत कड़वा सच है, विचारिएगा। अर्धांगिनी पर, पत्नी पर, देवी पर, वामांगी पर जो टिप्पणी करे वो अपने बारे में टिप्पणी करता है। औरों के घर की उसको क्या पता, हमको क्या पता आपके घर क्या हो रहा है, आपको क्या पता हमारे साथ क्या हो रहा है। इसलिए कभी अन्यथा टिप्पणी न करे। धर्म पत्नी धर्म में संयुक्त होने के लिए भगवान ने दिया है। और धर्म पत्नी के साथ ही हम सत्कर्म कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं। बिना विवाह के आप अग्निहोत्र नहीं कर सकते। मान्यता है यज्ञ के समय परमात्मा को भी स्वर्ण प्रतिमा बनवानी पड़ी थी, ऐसा संतों से सुना है। मानस में प्रसंग नहीं है, श्रीमद् वाल्मीकि में विधान महापुरुषों ने कुछ बनाया होगा, जो भी है। तो विवाह की गाथा आप जानते हैं। ब्याह हुआ, विदा भई। सरकार चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी चारों पुत्रों पुत्र वधुओं के साथ श्रीधाम अयोध्या जी आए। बाबा विश्वामित्र जी विदा लिए। प्रभु से क्या प्राप्त होता है? कल एक बात निवेदन की थी आपसे मैंने। भगवान की भक्ति में रमने पर, लगने पर हमको क्या मिलता है, इसका हिसाब मत बनाइए। भक्ति करते चलिए, करते चलिए। धर्म के साथ, सत्कर्म के साथ, पुण्य के साथ, चैतन्यता के साथ श्री राम कथा जीने की कथा है।
कृष्ण कथा पीने की कथा है। थोड़ा आपको हम तैयार कर रहे हैं मानसिक रूप से। धर्म निरंतर जीने का व्यवहार है। धारण जो किया जाए वह धर्म है। धारण क्या करना है? धर्म। धारण से ही धर्म है। जो हमने धार लिया वो धर्म है। माला धार लिया, कुर्ता धार लिया, पटका धार लिया, अंगूठी धार लिया, उसी प्रकार धर्म धार लिया। धारयेत इति धर्मः। रामचरित्र में आपको लेश मात्र कहीं अधर्म का दर्शन नहीं होगा। किसी भी प्रसंग में पिताजी चक्रवर्ती जी महाराज धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगत गलत गा जाएंगे सारंग आप मेरे साथ अकेले गाओ। हृदय मति सारंग धर्म की धोरी को पूज्य पिताजी धारण करते थे। बड़ा सरल है। धर्म को लोगों ने बड़ा जटिल बना रखा है। आचार्य चाणक्य ने अलग परिभाषा दी, व्यास भगवान ने अलग दी, स्मृतियों ने अलग अलग कही बात, मानस में ही 3-4 जगह अलग अलग परिभाषित किया गया है। आप समझिए, वह आचरण जिसको हम चरें वरें, अपना भी मंगल हो और किसी को हानि न हो, वह व्यवहार धर्म है। किसी को हानि न पहुंचाएं, किसी को मानसिक त्रास भी भया तो धर्म नहीं है। अब देखिए, बड़ा सूक्ष्म है। आप ये अधर्म है। 10 लोगों के परिवार में एक आदमी जोर जोर से अकारण चिल्लाए तो वो अधर्म करता है। जिससे बात कहनी हो उसी के कान में आवाज आपकी जानी चाहिए। सुना, थोड़ा जल ले आवा जी। दो पूज्य पुरोहित जी से संवाद करना है बाबूजी, तो उनको सुनाई नहीं पड़ना चाहिए। आप दूरभाष पर भी बात करें तो आपके बगल में बैठा व्यक्ति उससे डिस्टर्ब न हो। यदि आपने डिस्टर्ब किया तो आप अधर्म करते। इतनी सूक्ष्म व्याख्या है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ा सम। बार बार किसी को बगले में कहना पड़े, ए भैया थोड़ा हम हो बात करते हैं, थोड़ा अच्छा उठ के चले जाइए, ये और अधर्म है। छोटी व्याख्या है। धर्म की धुरी को धारण करते चक्रवर्ती जी महाराज, पिताजी ऐसे तो संतान देखिए। धर्म से तो पालक तुम गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, है राम जी आप धर्म के पुल के पालक हैं। विश्वामित्र बाबा लेने आए थे तो क्या बोले चक्रवर्ती जी महाराज को समझाते समय, देव भूप मन हर्षित
तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहाँ, इन कर अति कल। सतयुग में ध्यान धर्म सब सात्विक थे, त्रेता में यज्ञ आदि कर्म धर्म, द्वापर में प्रभु पूजन धर्म, कलयुग में दान प्रधान धर्म। धर्म क्या है? दान करना। कैसे करना सबको पता है। प्रधान धर्म दान। ये कथा जानते हैं ना, ये कथा भक्ति देवी का दान है, कथा ज्ञान दान है। हम कथा गा रहे हैं, हम भगवन नाम भगवत कथा दान कर रहे हैं। इसमें जो ओपे भैया ये सब व्यय कर रहे हैं, तो ये अपने धन का यज्ञ भगवान भक्ति में दान कर रहे हैं। इसकी महिमा है, इसकी गरिमा है। जो यज्ञदान, ज्ञानदान, अन्नदान, जलदान, मंदिर सेवा, तो अपना मन दान, हमारे पास जो सुलभ है वो हम दान करें। ये प्रधान सेवा कलयुग का प्रधान धर्म है। अकारण नहीं होता, अकारण कर दिया कोई औचित्य नहीं। अकारण कुछ नहीं होता, सकारण है, सब कुछ सकारण है। और जो जैसे भगवान की सेवा में अर्पित होता है, भाई भगवान तो भगवान ही है ना, आनंद सिंधु है, सुखधाम है। आप जैसी सेवा अर्पित करेंगे वैसी यह करुणा करके वृष्टि कर देते हैं। आप देखिए, गुरु विश्वामित्र जी जाना चाहते हैं, चक्रवर्ती जी ने जो पाया क्या बोले? सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत। हे नाथ, हे ऋषिवर, हे देव, ये अयोध्या जी की सारी संपदा आपकी है। मैं पत्नी बच्चों समेत आपका सेवक हूं। इतने प्राप्त हुआ। हम सब कुछ परमात्मा का मान लें, हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, हमसे बड़ा भाग्यशाली नहीं। दर्शन करिए, विश्वामित्र जी महाराज गदगद भय आशीर्वाद दे दिए, चलते भय वामदेव जी ने प्रशंसा किया है विश्वामित्र बाबा की। मेरे बाबा का निर्णय, अपनी अपनी वाणी की पवित्रता हेतु सबने भगवान के परमात्मा के पावन चरित्र का गान किया। क्यों किया? वाणी पवित्र हो, इसलिए मैंने भी, गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं, निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहियो रघुबीर चरित अपार बारिधि पार कवि कहुने उपवीत
राम प्रसाद। वाणी पवित्र करने के लिए पूज्यपाद गोस्वामी जी ने राम जश गाया। उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, इनका उत्साह, मंगल महोत्सव सुनकर जो आदर पूर्वक गाएगा, मैया सीता जी और श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका नित्य नवीन आनंद बढ़ता ही जाएगा। क्यों? दोहा 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 सुर उठा, आगे ले दीजिए। सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावहीं सोन, तिन कहूँ सदा मंगलायतन तिन कहूँ सदा मंगलायतन। श्री सीताराम जी के पावन विवाह महोत्सव को जो गाएगा, कैसे? प्रेम पूर्वक सुनेगा, प्रेम पूर्वक, सदा आनंद वर्धन होगा। हमारा आपका आनंद वर्धन हो, श्री राघव जी से प्रार्थना, श्री सीताराम जी परमात्मा से प्रार्थना। आगे की कथा अयोध्या कांड में प्रवेश करती है। श्री अयोध्या कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने भगवान शिव का स्मरण किया है। सरकार के मधुर, दिव्य, अलौकिक, अद्भुत, देदीप्यमान मुखचंद्र का स्मरण किया है। नवकंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंज प्रसन्नतामया नगताभिषेकत, तथा न मम लेवनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ये समझना अनिवार्य है कि भगवान का अवतार क्यों हुआ है। प्रभु अवतरे हरन किसी को यह समझाना बहुत आवश्यक है कि आप हैं क्या, और किसी को यह समझना भी अति आवश्यक है कि हम हैं क्या। जैसे कल एक बात आपसे निवेदन किया कि आपको कोई कितना प्रेम करता है, यदि आपको पता चल जाए तो आपको आनंद आएगा। क्यों? आप उसको समझ पाएंगे। और यदि पता ही नहीं चलेगा तो आप क्या समझेंगे? अरे जैसे हम करते हैं वैसे वो भी करते हैं। परमात्मा क्यों आए हैं? प्रभु प्रभु धरती के भार को उतारने के लिए ही अवतार लिए हैं। इसलिए श्री अयोध्या जी में चक्रवर्ती जी महाराज ने गुरुदेव भगवान से अभिषेक का प्रसंग तो चलाया, परंतु परमात्मा श्री राम ने देवताओं के द्वारा सरस्वती जी को प्रेरित कराकर
और अभिषेक के स्थान पर वनवास ले लिया। जीवन में सुख चाहिए तो युवावस्था में विश्राम रोककर निरंतर तपस्या करिए। सुख चाहिए तो तपना पड़ेगा साहब। आराम से कुछ नहीं मिलता। मिला है, कभी नहीं मिलेगा। कल्पना करिए, मेरे प्रभु, चाहे वो राम जी हों, चाहे कन्हैया हों, कितना कठोर श्रम कह नहीं सकते आप। भगवान को किसी ने वनवास दिया नहीं, प्रभु ने वनवास लिया। घर से निकाल दिया जाना और घर छोड़कर चले आना, दोनों में अंतर है। जिसको निकाल दिया जाता है वो रोता है, जो छोड़ के चला आता है प्रसन्न होता। हम खुदे छोड़ दिए, लो धरो, अब हम अपना करेंगे। दोनों में अंतर है। यही अंतर यहां आया। सरकार को वन दिया नहीं गया, सरकार ने वन स्वीकार कर लिया। इसलिए तो बड़ी अम्बा से कहते हैं, पिता देन है मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ का। हे माँ, पिताजी ने हमको वन का राज्य दिया। अयोध्या जी का छोटा नहीं, वन का बड़ा राज्य दिया। ये स्वीकार है। तो प्रभु ने वन स्वीकार किया। अब जब प्रभु स्वीकार कर लिए तो मां क्यों नहीं जाएंगी? मां ने भी स्वीकार कर लिया। परमात्मा ने बहुत समझाया, मां मानी नहीं। और आपको सुनाया था, बारे हिते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। जब राम जी बन जाएंगे तो सीता मैया कैसे रहेंगी, और जब सीता राम जी चले जाएं तो लक्ष्मण मैया क्या करेंगे? परमात्मा ये चाहते थे कि पूज्य पिताजी की ये स्थिति है, घर की ये परिस्थिति है, तो लक्ष्मण भैया और सियाजू यहीं रहें। हमको बन जाना है, हम जाएं। देखिए, नौकर और सेवक में मूल अंतर है। नौकर को काम कहना पड़ता है और सेवक समझकर कर लेता है। कई लोग पूछते हैं, मेरे लिए भी कोई काम बताइएगा, भोजन पर आइएगा 7:30 बजे का काम। क्या काम है? और सेवा स्वीकारी जाए, जो स्वीकार ले सो सेवक। लक्ष्मण जी क्या हैं? सेवक। श्री हनुमान जी क्या हैं? सेवक। सुग्रीव जी क्या हैं? मालिक। काम में नहीं मिलता है इन्हें, अद्भुत हैं। जब देखो तब खुरखुराए रहते हैं। भगवान परशुराम जी की वाणी, सेवक सो जो करे सेवकाई। समझदार आदमी, श्रेष्ठ व्यक्ति, आदरणीय व्यक्ति आवेश में भी सिद्धांत बोल जाता है। बोल गए। तो लक्ष्मण भैया और मां भगवान के सहअंगी हैं, वही हैं, अलग नहीं रह सकते। अरे विश्वामित्र महाराज लेने आए थे तब भी अनुज समेत। अब अनुज समेत माने अनुज में के जाई? भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी पहले धनुष बाण लिए तैयार। लक्ष्मण जी हम ही जा, और कौन जाएगा? तो सेवक
लक्ष्मण भैया, बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयउ जश जाका। दंड हो तब पताका फहराएगी, और दंड नहीं तो पताका पॉकेट में धरे रहिए, कोई अर्थ नहीं। दंड, लक्ष्मण भैया राम कीर्ति पताका के लिए दंड है, और दंड हो तो ध्वज चमकता है, ऊपर दिखता है। ये सारे ये जो पांडाल है ये दंड पर टिका है ना। अब कोई कहे कि कपड़े की बड़ी कीमत है और दंड की, अरे दंड न हो तो कपड़ा का बिछाया जाएगा, कीमत है। हम आप स्वीकारें, सेवा स्वीकारें, घर में भी कहीं भी जाइए, शरीर को चलाइए, सेवा स्वीकारिए। परमात्मा स्वीकार कर लिए, प्रसन्न है। और युवावस्था में जो तप स्वीकार कर लेता है उसी के वृद्धावस्था आनंद में रहती, बहुत सुख रहता। ये बात घर में छोटे बच्चों को भी कहानियों के द्वारा समझाइए, दिखाइए मत। छोटी छोटी सुंदर सुंदर कहानियां लाकर सुनाइए, समझाइए। बातों से नहीं, कथानकों से, पंचतंत्र से, सदग्रंथ से डारे रहिए, कल्याण से। अनेकानेक कथानकों के द्वारा बच्चों में तपस्या सत्संग की प्रवृत्ति बढ़ाइए। आज पुनः एक बात आपसे निवेदन करूं, हमारे और आपके मध्य में वो दो संस्कृति जिसकी कल चर्चा की थी विराज रही हैं। जो प्राच्य परिवार हैं वो अपनी संस्कृति से विरत न हो। हम फ्लैट में रहते हैं लेकिन गांव जैसा रहते हैं, शहर जैसा नहीं। डाइनिंग टेबल नहीं रखें, नीचे बैठ के पाटा सामने रख के, भोग थाली थोड़ा ऊपर रहे, भोजन करना चाहिए। हम चाय जहाँ रहते हैं वैसे ही भोजन करते हैं। आपके घर में आ जाएं, आप चारपाई पर दो दोगे, मैं मना नहीं करूँगा। एक बार कहूँगा हम तो नीचे खाते हैं, खा तो हम खाए लगो, हम चारपाई पर भी खा लेते हैं। क्यों? घर आपका, आप चारपाई पर खिलाओ, अच्छा सूली पर चढ़ाओ। हम आपके घर में हैं, आप जैसा कहेंगे हम वैसा आपके साथ रहेंगे। और आप समझ गए तो बहुत अच्छा है। हम कप प्लेट में चाय अपने परिवारों के अलावा नहीं पीते हैं, लेकिन आप नहीं जानते हैं, ला देंगे तो लाला पिएंगे, हम मना नहीं करेंगे, मना नहीं करते। हमारा स्वभाव, हर जगह हम अपने को एडजस्ट कर लेते हैं। आप भी स्वभाव बनाइए, जहाँ जाइए एडजस्ट करिए। हमारे दादाजी कहते हैं सरकार आप कुछ कहते नहीं, क्या कहें, 9 दिन रहना है, चाहे जैसे रह लूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं रह लूँगा, जैसे रख दोगे। ये आपके अंदर भी ये प्रवृत्ति आ गई तो आप आनंद में रहने लगेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, एक एक बात जीने का कभी नकल करके न जिए। जैसा आपका जीवन है वैसा जीने का अभ्यास करें। वहां गए उनसे सीखाए, वहां गए उनसे सीखाए, घर में लगे बताने, फिर वही बात आई प्रारंभ वाली, तो पत्नी कहेगी सीख क्या है, तो बनाओ खिलाओ। नहीं, आपकी गृहस्थी परमात्मा ने जैसे भजन पूर्वक दी वैसा चलते रहो। मेरे परमात्मा श्री राम अयोध्या से पंचवटी तक गए लेकिन कोई बनावट नहीं बनाई सरकार ने। हमारे जीवन में ये बात बैठ गई, हमसे बड़ा सौभाग्यशाली नहीं। देख कर नहीं, सीख कर करें। अच्छी बात, सीख गए पालन करिए, रहिए, आनंदित होइए।
और जिस दिन हमको आपको अपने जीवन को अपनी निजता में जीना आ गया, आपसे बड़ा कोई आनंदी नहीं। नक्कल करके नहीं, सहजता से। सरकार श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करके, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करके, अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए मां लक्ष्मण भैया को साथ लेकर वन की ओर चल दिए। गुरुदेव भगवान से भरत जी के लिए कुछ संदेश दिया है प्रभु। श्री अवध की प्रजा सरकार के साथ चल पड़ी हो। देखिए, चाहे जो स्थिति परिस्थिति हो, धर्म का किसी भी प्रकार त्याग नहीं करना चाहिए। धर्म का किसी भी प्रकार त्याग न करें, पालन करें। धर्म ही हमको परमात्मा से मिला देता है। जो श्लोक सुना है ना आपने, आचार्य श्लोक बोलते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धर। वहीं तत्र श्री विजयोर्भूति धूर्वा नीतिर्मतिर्मम। श्री कहाँ है? जहां योगेश्वर कृष्ण है, और यहां नारायण के सेवक, नारायण के प्रिय, नारायण के ही अंग नर पार्थ अर्जुन है। तत्र वहां ही श्री और धर्म का वास है। अर्थात परमात्मा श्री कृष्ण की कहने अनुसार जो पार्थ चले, उसी अनुसार जो चलेगा उसकी श्री की वृद्धि होगी। ये नेतिर मम, क्या व्यास जी कहते हैं, ध्रुव सत्य है, कटेगा नहीं, ध्रुव सत्य है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के कही को मानकर हम सही में रहने लगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। रामचरित्र को जानकर रहने लगे, जीवन धन्य हो जाएगा। परमात्मा श्री राम ने किसी के कहने पर बन नहीं लिया, वर्ण किया, स्वयं लिया। अब हमारे लिए क्या, राम जी बने चले गए, हमारे लिए क्या? अब ये हमारे लिए सुनिए, व्यवहार कहता है। हम चार भाई, चारों में कोई अधिकार के लिए युद्ध करने को खड़ा हो तो उसी को अधिकार पकड़ा दीजिए और आप वहां से दूर भागिए। जितना समय आप अधिकार के लिए युद्ध करने में लगाएंगे, उससे कम समय में आप नई रचना खड़ी कर लेंगे। अधिकार की लड़ाई नहीं, झगड़े में अधिक बल खर्च होता है। अलग होइए। परमात्मा ने सोचा छोटा भाई आवे, अभिषेक गुरुजी पिताजी करें। अरे रघुवंश की मर्यादा है, बड़े भाई को ही राज सिंहासन दिया जाता है, मेरे रहते छोटा भैया लेगा नहीं। बड़े भाई होने के नाते मर्यादा का निर्वाह करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या छोड़कर वन चले गए। ये रामचरित्र है। पूरी राम कथा में त्याग भरा पड़ा है। भरत जी का त्याग, राम जी का त्याग, भरत जी का त्याग, सीता मैया का त्याग, लक्ष्मण भैया का त्याग, केवट जी का त्याग, ऋषि मुनियों का त्याग, सबका त्याग है। जो त्यागता है उसी को शांति प्राप्त होती है। झगड़ालू को शांति नहीं प्राप्त होती। जो त्यागेगा वो प्रसन्न रहेगा। गीता दी त्यागात् शांति निरंतरम, त्याग से ही शांति प्राप्त होती है। यह प्रसंग त्याग की शिक्षा देता है।
परिवार में जो त्यागता है वो सुखी रहता है। घर में, समाज में, सोसाइटी में, संस्था में, कहीं भी जो त्यागेगा वो आनंद रहेगा, ऐ आनंद में रहेगा। सरकार त्यागे अवध को। तमसा तट आए, प्रजा को माया प्रेरित कर दी और प्रजा सो गई। रथ के चिन्ह को मारकर सुमंत्र जी को आज्ञा दी प्रभु ने। सुमंत्र जी श्रृंगवेरपुर लाए, गंगा मैया का दर्शन हुआ। परमात्मा ने गंगा मैया को प्रणाम किया। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा जी दर्शन से पापों को छुड़ा देती है। दर्शन भक्ति रूपी कल्पतरु से, भक्ति रूपी कल्पतरु से जीव का जो अभाव होता है वो समाप्त हो जाता है। दीनता गई। गंगा मैया से पाप ताप समाप्त हो जाता है, रह ही नहीं जाएगा। और कथा गंगा तो दोनों समाप्त कर देती है, पाप भी और ताप भी। बाबा कहते हैं ना, पूछे हो सकल लोक जग बाबा ने कहा, आपने वह कथा पूछी सब लोगों को गंगा जी जैसे पावन कर। सकल लोग पावन गंगा, क्या तीनों लोग पावन, ऐसी गंगा है। कथा क्या मंगल करती है, आपको क्या इसकी महिमा सुनाऊं। बहुत आप अनुभव करते होंगे, कथा कितनों सुनो तो कम है। अब परिणाम है सोई जाने जहि देव जनाए कथा का। इसलिए जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर देव देव। क्या परिणाम है। गंगा दर्शन हुआ, निषाद जी ने सुना मेरे प्रभु आए, अवध सम्राट आए, मेरे राम जी आए। आहा, सचिव जन प्रजाजन के साथ स्वागत किया। राज सिंहासन खाली किए। प्रभु परमात्मा ने कहा, नहीं मित्र, 14 वर्ष मैं किसी गांव नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। पूज्य पिताजी ने और आज्ञा दी है, क्या? उदासीन व्रत में रहना है। धातु पात्र का हम स्पर्श नहीं कर सकते। कैसी मर्यादा है। हम श्रृंगार नहीं कर सकते। नगर के बाहर व्यवस्था बनाइए। शीशम वृक्षों के झुरमुट के नीचे कुसा की चटाई बना के बिछाई गई। मेरे परमात्मा ने उसी पर विश्राम। सरकार ने हाथ की तकिया लगा ली हो, उसी चटाई पर मेरी मैया भी कंदमूल फल लेकर के शयन कर रही। सुमंत्र जी दूर विश्राम कर रहे। लक्ष्मण भैया और निषाद जी संवाद कर रहे हैं। निषाद जी ने देखा भगवान को कुसा की चटाई पर शयन करते, तो रोने लगे। एक बात स्मरण रखिएगा, परमात्मा का जन्म कर्म सब दिव्य है। उस शरीर में, सरकार के स्वरूप में रस रक्त मेरु मज्जा तेज ओज वीर्य कुछ नहीं।
तो विकार रहित हैं राम जी। इसलिए भगवान की मूछ दाढ़ी नहीं होती है, मूछ दाढ़ी विकार है चेहरे पर। माताओं के भी मूछ दाढ़ी नहीं होती कि माताओं विकार रहित होती हैं। माता कोई विकार नहीं, जिसके विकार होता उसके मूछ दाढ़ी रोज बनाना पड़ता है। कई लोग तो सुबह उठकर राम राम बाद में करते, पहले दाढ़ी घसीटे थे। उनको लगता है नहीं होना चाहिए। हाँ, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो विकार है ना, तो होना चाहिए। सरकार का नहीं, कहाँ देखिए बाबा का है भी, तो वो तो कपि स्वरूप है, इसलिए रोम छिद्र है, रोम दिखते। जहां दिव्यत्व है वहां ये विकार नहीं है। विचारों में विकार नहीं होगा, समाप्त हो गया। सरकार विकार रहित है, भेद रहित है, कलमश का तो वहां नाम नहीं है। जो पंच तत्व से बना है, पंच तन्मात्राओं से बना है, जिसमें मन बुद्धि चित्त अहम चारों चतुष्टय विराज रहा है, वह सविकारी है। राम जी तो विकार से प्रकटे ही नहीं, वो तो दिव्यता के साथ, कहां से? पायस से प्रकटे अग्नि चरु कर लीन्हे, जो वशिष्ठ कछ हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। तो जो यज्ञ से प्रकटे, वहां विकार क्या? यज्ञ तो स्वयं निर्विकार स्वरूप है। देखिए, लेकिन मां को, प्रभु को कुसा की चटाई पर सोते देख निषाद राज रोने लगे। कुछ टिप्पणी कर दी। लक्ष्मण भैया ने समझाया। निषाद जी ने कहा, कई मैया ने अच्छा नहीं किया, सुख के समय दुख दे दिया। भय दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। कौन किस हाल में सुखी है और कौन किस हाल में दुखी है, यह सोचना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। दुखी कौन है और सुखी कौन है, यह आप परिभाषित नहीं कर सकते। सबके सुख अलग अलग है। किसी को भांग में सुख है, किसी को भसूटी में सुख है, किसी को भजन में सुख है, किसी को सुरा में सुख है, किसी को आनंद है, किसी को कलेश है। एक वस्तु किसी को सुखी और किसी को दुखी कर सकती है। वस्तु एक, स्थान एक, परिस्थिति एक। ठंडा हो और किसी को जुकाम हो और कष्टदायी हो। ठंडे में रहने की आदत हो, गर्मी में उसको डाल दो, उसको दुख है, दुख है। समझ, सुख दुख कोई परिभाषा नहीं। जो मन को अच्छा लगे वो सुख, मन को अनुकूल नहीं प्रतिकूल होगा वो दुख। गति एक ही स्थिति मन का स्वीकार और अस्वीकार पर सुख दुख बता देती है। यहां देखिए, सरकार तो सो रहे हैं, निषाद जी रो रहे हैं। ये सोच करके दुखी कर दिया माई ने। लक्ष्मण जी ने समझाया कि काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। सुखी दुखी हम अपने कर्मों से होते हैं। हमको न कोई सुखी कर सकता है और ना कोई दुखी कर सकता है। आज हमने विनोद को उठा लिया 20 किलो। तो किसी के सुख की कोई परिभाषा, सरकार लक्ष्मण भैया कहते हैं
पहली बात तो रोइए मत, सरकार सो रहे हैं, आप बिना मतलब रो रहे हैं। एक बात हृदय में ठोंक के बिठा लीजिए, आप और हम साक्षात भगवान, चाह करके किसी को आप सुखी नहीं कर सकते हैं और आप चाहकर किसी को दुखी नहीं कर सकते हैं यदि उसके कर्म न खराब हो। काहुन को सुख दुख कर, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता। आदमी अपने कर्मों से सुखी होता है, अपने कर्मों से दुखी होता है। आप किसी से सोचवा नहीं सकते चाहकर। आजकल एक बीमारी चली है, आदमी ये सोचता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, चिल्लाता है सोए सोए, कहां हुआ कहीं नहीं। चूंकि सोच में वो बात बैठ गई है इसलिए वही सोचेगा, और जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो बीमार पड़ जाता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे, सोच को श्रेष्ठ रखिए, भाव भी हो तो सात्विक, तामसिक नहीं, और बन पड़े तो राजसिक भी नहीं। थोड़ा थोड़ा तो जगत के व्यवहार भर का चलता है, सात्विक चिंतन करेंगे रहेगा, मानव जीवन धन्य होगा। लक्ष्मण जी ने उपदेश किया और कहा, निषाद जी घबराइए नहीं, भगवान को कोई दुख नहीं है, प्रभु जीव नहीं है, ये तो भगत भूमि भू सुर, सुर भी सुरहित लागी, कृपाल करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटे ही जग जाल। भगवान भक्तों के लिए, धरत्री के लिए, ब्राह्मण देवताओं के लिए, गौ माता के लिए मनुज चरित कर रहे हैं। जो कर रहे हैं, चल रहे हैं, इसको सुनने से संसार का जंजाल समाप्त होगा। भगवान की कथा सुनने से संसार, परिवार, व्यवहार का जंजाल समाप्त हो जाता है। हाँ, कथा सुने सुने। सरकार श्रृंगवेरपुर में लक्ष्मण भैया ने निषाद जी को समझाया, संभाला, और अब रात्रि के बाद प्रभात भया। सरकार हमारे जटाजूट बनाए, माँ ने सहज श्रृंगार किया, सुमंत्र जी महाराज को बरबस प्रभु ने विदा किया। बरबस भगवान ने विदा किया सुमंत्र जी को। सुमंत्र जी ने आग्रह किया, आप चलें अथवा बहू जी को विदा करें। मां ने समझा लिया, सुमंत्र जी मान गए, विदा हुए।